आधी हकीकत आधा फसाना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मध्य प्रदेश में महाबली हनुमान का एक बड़ा दरबार है, जहां ये चौपाई जैसे रोज हकीकत बनकर सामने आती है। कहते हैं उस दरबार में महाबली हनुमान भगवान नहीं बल्कि एक डॉक्टर के रूप में विराजमान है। डॉक्टर भी हड्डियों के, यानी ऑर्थोपेडिक। उस मंदिर में रोज सैकड़ों की भीड़ जुटती है। कोई बैसाखी का सहारा लेकर आता है, कोई स्ट्रेचर पर आता है। मंदिर में महाबली हनुमान की कोई जड़ी बूटी दी जाती है और हजारों लोगों के सामने ही बैसाखी पर आता इंसान अपने पैरों पर चलकर जाता है। आखिर किसी मंदिर में लोगों की हड्डियां कैसे जुड़ सकती हैं? आखिर महाबली की किसी चमत्कारी बूटी से लोगों का इलाज कैसे हो सकता है? चलिए चलकर देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करीब 70 साल के एक बुजुर्ग जिनके बाएं पैर में फ्रैक्चर है, बाकायदा प्लास्टर चढ़ा है। वॉकर के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है। लेकिन हजारों लोगों की तरह हनुमान के इस दरबार में आए। राम नाम का जाप किया और 3 घंटे में ही हालत कुछ ऐसी हो गई। लड़खड़ाते कदम अब रफ्तार के साथ बढ़ने लगे। अब न वॉकर की जरूरत थी न सहारे की। आखिर क्या होता है उस मंदिर में? आखिर ऐसा क्या है उस बूटी में कि इंसान की हड्डियां दोबारा जुड़ जाती हैं? अगर करिश्मा सिर्फ उस बूटी में है तो वो दवा किसी दूसरी जगह पर असर क्यों नहीं दिखाती? आखिर क्यों तमाम डॉक्टर भी नमस्कार करते हैं उस चमत्कार को जो महाबली के इस दरबार में रोज होता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए तस्वीरों को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। हमें जानकारी मिली थी देश में महाबली हनुमान के एक नए रूप की, जिसे इलाके के लोग ऑर्थोपेडिक हनुमान कहते हैं। जिसकी तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर कटनी, जहां से कुछ दूरी पर है एक छोटा सा कस्बा मुहास। कुछ देर सफर के बाद हम हनुमान मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के गलियारे में कदम रखते ही राम नाम का जाप सुनाई देने लगा। भीतर आए तो जैसे मेला सा लगा था। सैकड़ों की भीड़ जुटी थी। किसी के पैर में तकलीफ थी, किसी के हाथ में शिकायत थी, कोई बैसाखी लेकर आया था तो कोई दूसरों के कंधे का सहारा लेकर। मरीजों को बजरंग बली की एक अद्भुत प्रतिमा के सामने बैठा दिया गया।
बताया गया यहाँ डॉक्टर खुद महाबली हनुमान है और माइक के सहारे लोगों को निर्देश देते ये बाबा सिर्फ एक जरिया हैं, जिनके हाथों से एक चमत्कारी बूटी मिलते ही एक अजीब सा करिश्मा होगा और यहाँ मौजूद हर इंसान अपने पैरों पर चलकर मंदिर से वापस जाएगा। तो मुहास के बारे में हम जितनी भी बातें सुन रहे थे वो सुनी सुनाई बातें लग रही थी, लग रहा था कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं और जिस तरह का एक डॉक्टर का वेटिंग रूम होता है बिल्कुल वही नज़ारा है। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, किसी के हाथ पे प्लास्टर है, किसी के पाँव पे प्लास्टर है, हर तरह की बीमारी से ग्रसित लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर से फ्रैक्चर वाला मामला चारों तरफ है, लोग हैं यहाँ पर और बिल्कुल डॉक्टर के वेटिंग रूम की तरह है। वहाँ पर सामने पंडित जी बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और यहाँ पर क्या क्या होता है, यही देखने के लिए हम आए हैं और आइए देखते हैं कि यहाँ पर आखिर होता क्या है। मरीजों को चमत्कारी बूटी खिलाने की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले मंदिर के पुजारी ने लोगों को कुछ निर्देश देने शुरू किए। बताया गया कि ये निर्देश खुद महाबली हनुमान के कहने पर दिए जा रहे हैं। हनुमान जी का कहना मानोगे नहीं मानोगे? भगवान का कहना है कि सबको हाथ जोड़ के आंख बंद करो। राम कहने वाले को 100% राम और दवा खाने वाले को 0। राम कहने वाले ठीक हुए, दवा खाने वाले अब तक कोई ठीक नहीं हुआ। श्री नंदन जय हनुमान, मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो। मंदिर के पुजारी का दावा है कि यहाँ मिलने वाली दवा तभी असर दिखाएगी जब लोग राम नाम का जाप करेंगे। जाप के सुर थमेंगे तो दवा का असर भी खत्म हो जाएगा। ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, और राम 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 राम, और राम राम। कुछ देर तक यहाँ मौजूद सैकड़ों लोग राम का जाप करते रहे और फिर उन्हें दवा खिलाने के लिए एक दूसरे गलियारे में ले जाया गया। मंदिर के गलियारे में सैकड़ों मरीजों को एक लाइन में बिठाया जाने लगा। तो हर सिस्टमैटिक चीज़ की तरह इस मंदिर में लोगों को बिठाने का भी एक तरीका है, एक स्पेसिफिक तरीके के जरिए लोगों को बैठना होता है, पालथी मार के नहीं बैठना होता, पैरों पर बैठना होता है और तभी उस दवाई का असर होता है। महाबली हनुमान की उस बूटी को खाने से पहले लोगों को एक खास तरीके से बैठाया जाता है और उस बूटी से जुड़े कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जैसे पान खाया जाता है एकदम से नहीं गुटक जाना और राम बंद नहीं कर देना, और राम बंद हो गए तो आराम भी बंद हो गया। राम 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 राम, और राम 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 राम, और राम 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 राम। कुछ देर तक राम नाम के जाप के बाद मरीजों को बूटी खिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। सबको आराम मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो कि नहीं मिला? बोलो कि नहीं मिला? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोल दो वीर बजरंगबली की जय। इस बातचीत के जरिए मंदिर के पुजारी ये प्रमाण देना चाहते थे कि महाबली की शरण में आए हर फरियादी का दर्द दूर हो चुका है। ये तस्वीरें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल थी। अगर सारा करिश्मा उस चमत्कारी बूटी में है तो ये बूटी सिर्फ इसी मंदिर में क्यों मिलती है?
क्योंकि अब तक उस बूटी को दुनिया के सामने नहीं लाया गया। लेकिन पता चला कि यह बूटी तभी असर करेगी जब मंदिर के मुख्य पुजारी उसे अपने हाथों से मरीज को खिलाएंगे। यहाँ की दवाई कुछ दिल्ली के वैज्ञानिक लोग भी लेके गए, उन्होंने इसका रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि इस दवाई में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा से है जो हड्डी जुड़ जाती है। गाँव के लोग भी जानते और कई लोग, सारे लोग जानते हैं इस दवा को, लेकिन असर जो करती है वो पंडित जी के हाथ से करती है। मंदिर में जो कुछ देखना था हम देख चुके थे। बारी अब पड़ताल की थी, उस सच को तलाशने की थी जिसे आम इंसान नहीं देख पाता। हम इस दावे को इतनी आसानी से कैसे मान लें कि किसी मंदिर में महाबली हनुमान की चमत्कारी जड़ी बूटी खाओ, कुछ देर तक राम नाम का जाप करो तो फ्रैक्चर यानी टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं। यह सच है कि हमें इस मंदिर में ऐसे तमाम लोग मिले जो कुछ देर पहले तक बैसाखी के सहारे चल रहे थे और कुछ घंटे बाद ही अपने पैरों पर खड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जिन लोगों के हाथ में फ्रैक्चर था वो भगवान के सामने 15 से 20 किलो का भार भी उठा रहे थे। तमाम दावों के बाद भी हमें भरोसा नहीं हुआ। सोचा क्यों ना उन लोगों की मेडिकल जांच कराई जाए, क्यों ना उन डॉक्टरों से मुलाकात की जाए जो मेडिकल साइंस के सहारे लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन जब हमने जांच करवाई तो नतीजा और भी चौंका देने वाला निकला। महाबली हनुमान के दरबार में हमने जो कुछ भी देखा, क्या वही सच है या फिर असली सच हम देख ही नहीं पाए? हमें बताया गया कि इस मंदिर में होने वाले इलाज की इतनी मान्यता है कि आसपास के कई जिलों के डॉक्टर भी कुछ मरीजों को महाबली हनुमान के पास रेफर कर देते हैं। सोचा इस बात की सच्चाई भक्तों से नहीं बल्कि खुद डॉक्टरों से पता की जाए, इसलिए हम शहर की ओर रवाना हुए। इसलिए हम आसपास के सबसे बड़े जिले जबलपुर की ओर रवाना हुए। फैसला किया कि हम किसी ऐसे मरीज की रिपोर्ट देखेंगे जो हनुमान के मंदिर से इलाज करवाकर लौटा हो। हमारी मंजिल थी जबलपुर के सबसे बड़े ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जामदार। तो मध्य प्रदेश के इस पूरे इलाके में जब भी हड्डी टूटती है तो दो डॉक्टर्स का जिक्र हमेशा होता है। एक डॉक्टर हनुमान मुहास वाले, जिनकी महिमा, जिनकी लीला आप देख चुके हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर जामदार। हम इस वक्त जबलपुर में मौजूद हैं और डॉक्टर जामदार की क्लिनिक मेरे पीछे है। मुहास में हमने बहुत सारे पेशेंट से बात की, आपने भी देखा, बार बार जिक्र हुआ डॉक्टर जामदार का। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि खुद डॉक्टर जामदार ने उनका प्लास्टर चढ़ाने के बाद, उनको ऑपरेशन करने के बाद उनसे कहा कि हम जो कर सकते थे वो कर लिया, अब आप डॉक्टर हनुमान, ऑर्थो हनुमान मुहास के उस मंदिर में चले जाइए, वो बूटी खाइए और देखिए कि फिर क्या असर होता है। तो हम डॉक्टर जामदार से मिलकर उनके से जानना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या ख्याल है मुहास को लेकर, मुहास के इस चमत्कार को लेकर। आइए। डॉक्टर जामदार उन लोगों में हैं जिन्होंने मुहास के मंदिर में इलाज करवाने वाले तमाम लोगों की दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, यानी मंदिर में इलाज से पहले और इलाज के बाद की भी। मतलब उस मंदिर में होने वाले इलाज का सच डॉक्टर जामदार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि डॉक्टर जामदार भी उस मंदिर को किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं? मैं प्रत्यक्ष तो वहाँ गया नहीं हूँ, बट आई हैव heard about the miracles that take place there for the last 30 years. जब मैंने प्रैक्टिस यहाँ पर शुरू की थी जबलपुर में, तो that was 33 years ago. तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को ऐसे देखने मिलते थे जो यहाँ पर पहले आते थे, मेरे से एक्सरे करवाते थे, प्लास्टर लगवाते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे। पर जो आश्चर्य की बात थी, जो मैंने 30 वर्ष में देखी, वो ये कि जो भी पेशेंट वहाँ जाकर के आता था, 90% छोड़ दें 95% पेशेंट्स वुड अल्टीमेटली एंड अप विथ एक्सुबरेंट कैलस फॉर्मेशन। मेडिकल साइंस की भाषा में कैलस फॉर्मेशन शरीर के भीतर होने वाली एक ऐसी क्रिया है जो हड्डियों के जुड़ने में मदद करती है।
डॉक्टर जामदार के मुताबिक ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर शरीर में कैलस फॉर्मेशन के लिए दवाओं की जरूरत होती है। इसलिए एक थ्योरी यह भी कहती है कि शायद उस मंदिर में जो बूटी खिलाई जाती है वो कोई आयुर्वेदिक दवा भी हो सकती है। I also think it's not only miracle. I think there's some kind of Ayurvedic drug which is acting there and which is promoting bone healing in a large quantity. यानी जानकारों के लिए भी मुहाज के मंदिर में होने वाला इलाज एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाना तो मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों ने मंदिर के पुजारियों को कुछ सलाह जरूर दी है। I thought that I must once go there and tell him that भैया आप दवाई जरूर खिलाओ, प्लास्टर मत निकलवाओ। Because I would be happy if the bones healed in 3 weeks time or 2 weeks time. Normal healing time is 6 weeks, but not at the cost of deformity. उस मंदिर में मिलने वाली बूटी में कुछ तो है जो दर्द से आराम देता है, लेकिन वो मंदिर हड्डियों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है, इसकी सलाह हम नहीं देते।